राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय पहचान एवं राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम हमारा झंडा। अच्छा ठीक है मुन्ना, अब हम अंताक्षरी खेलते हैं। ठीक है बीनू। हाँ, कल मैं जीता था, इसलिए आज इसकी शुरुआत मैं करूंगा। अच्छा बाबा, तुम करो। अब बोलो कोई कविता। तो सुनो। फूलों जैसे कोमल, हीरे मोती जैसे सच्चे, फूलों जैसे कोमल, हीरे मोती जैसे सच्चे, आगे बढ़ते जाएंगे हम सब भारत के बच्चे, हम सब भारत के बच्चे। फूलों जैसे कोमल, हीरे मोती जैसे सच्चे, फूलों जैसे कोमल, हीरे मोती जैसे सच्चे, आगे बढ़ते जाएंगे हम सब भारत के बच्चे, हम सब भारत के बच्चे। हाँ, बच्चे। चा से तुम बोलो। च से जल्दी बोलो चा से, नहीं तो गिनता हूँ मैं गिनती अब। 1। अरे हाँ, याद आया बाबा, बोलता हूँ। चलता लेकर हल किसान, श्रम करता वो सुबह और शाम, उगती सोने की फसलें, चाहे धरती होवे बांझ, चाहे धरती होवे बांझ। चलता लेकर हल किसान, श्रम करता वो सुबह और सांझ, उगती सोने की फसलें, चाहे धरती होवे बांझ, चाहे धरती होवे बांझ। हाँ, चाहे धरती होवे बांझ। अब झ से बताओ, बताओ, अब बताओ बच्चों। अरे इतना मुश्किल अक्षर क्यों दे दिया भाई? इतना मुश्किल अक्षर पे खत्म नहीं करना चाहिए। झ से जल्दी बताओ। नहीं तो मैं गिनती शुरू करता हूँ। अरे भाई सोचने तो दो जरा। 1 2 3। झ से झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अरे हाँ, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक तो है? ठीक तो है। अरे ये तो मंजू दीदी ने आकर बतलाया है। मंजू दीदी, तुमने क्यों बतलाया? अरे तो क्या हुआ, एक दूसरे की मदद करना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छी बात है। दीदी तुम मेरी भी मदद करो तो देखें। तुम्हारी मदद? वो क्या? मैं बताऊं दीदी? हाँ हाँ, बोलो मुन्ना। बीनू आपसे कहानी सुनना चाहता है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल सच कहा मुन्ना ने, मुझे कहानी ही सुननी है। अच्छी बात है। तुमने झ अक्षर पर झगड़ा कर रखा था। मैं झ अक्षर से बने शब्द झंडे में छुपे बहुत बड़े प्यार की कहानी सुनाती हूँ। सच दीदी, सुनाओ ना कहानी। लो सुनो। बहुत पुरानी बात है। उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज्य था। सभी भारतीय मिलजुल कर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। एक दिन कुछ स्वतंत्रता सेनानी एक सभा कर रहे थे। तभी वहां अंग्रेज पुलिस आ गई। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर हो जाने के लिए कहा। स्वतंत्रता सेनानियों पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ा। वे सभा करते रहे। अंग्रेज पुलिस वाले अपनी आज्ञा का पालन होते ना देख क्रोध से भर उठे। अच्छा, फिर क्या हुआ दीदी? हाँ दीदी, जल्दी बताओ ना, फिर क्या हुआ? फिर कुछ ही देर में एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने मंच पर टंगी एक चीज को देखा और चिल्लाया,
मंच पर टंगी उस चीज को फाड़कर फेंक दो उसे। वह क्या चीज थी दीदी? अभी बताती हूँ, पहले तुम पूरी कहानी तो सुन लो। हाँ, अपने अफसर का आदेश सुनकर सभी पुलिस वाले मंच पर टंगे उस चीज की तरफ भागे। सभा कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसका विरोध किया। वे सब पुलिस वालों से भिड़ गए। अच्छा। पुलिस अधिकारी गोलियां चलाने लगे। हैं, दीदी फिर क्या हुआ? भारतीय वीर उन गोलियों का सामना करते गए, गिरते गए और बलिदान होते गए। मगर अपने जीते जी मंच पर टंगी उस चीज को नहीं छूने दिया। अपनी जान दे डाली, बलिदान हो गए। दीदी, मंच पर आखिर क्या चीज टंगी थी? अभी नहीं समझे? मैं बताऊं दीदी, झंडा। हाँ, वो झंडा ही था। दीदी, क्या एक झंडे के लिए सबने अपनी जानें दे डाली? झंडा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा मात्र नहीं होता, बल्कि वो पूरे देश का चिन्ह होता है। उसे हम राष्ट्रीय चिन्ह कहते हैं। सच दीदी? ये कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा। आजकल हमारे स्कूल में एक प्रतियोगिता के लिए निबंध लिखने को कहा गया है। कैसा निबंध मुन्ना? दीदी, हमारे स्कूल की तरफ से एक विषय दिया गया है, राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्हों पर बहुत से लड़के निबंध लिख रहे हैं। जिसका निबंध सबसे अच्छा होगा उसे प्रथम पुरस्कार मिलेगा। अरे वाह मुन्ना, तुम तो बहुत बड़ा निबंध लिख सकते हो, राष्ट्रीय चिन्हों पर और खास तौर से झंडे पर। नहीं भीनू, ये निबंध सिर्फ 300 शब्दों में लिखना है। बस 300 शब्दों में? चलो ठीक है, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। प्यारे बच्चों, अब अंत में बारी है हमारे छात्र मुन्ना की। वो अब राष्ट्र चिन्ह झंडे पर अपना निबंध प्रस्तुत करेगा। आदरणीय अध्यापकगण और साथियों, तिरंगा झंडा हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। हमारे पूरे राष्ट्र का एक चिन्ह, दक्षिण का, उत्तर का, पूर्व का, पश्चिम का, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, सभी धर्मों के निवासियों का एक चिन्ह है। हमारे झंडे के 3 रंग हैं। केसरिया रंग जो जोश और त्याग का प्रतीक है, सफेद रंग जो शांति और सच्चाई का है, हरा रंग वीरता और खुशहाली का है। झंडे के सफेद रंग के बीच बने अशोक चक्र का अर्थ है गति। गति में जीवन है। हमें हमेशा गति बनाए रखनी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3 और 2 है। यह राष्ट्रीय झंडा राष्ट्रीय पर्वों पर फहराया जाता है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर या कोई राष्ट्रीय महत्व का दिन। मुख्यतः राष्ट्रीय झंडा सरकारी इमारतों पर फहराया जाता है। राष्ट्रीय झंडा संसद भवन पर फहराया जाता है, प्रदेश के विधानसभा भवन पर फहराया जाता है, सभी सचिवालयों पर झंडा फहराया जाता है, उच्च न्यायालयों पर झंडा फहराया जाता है, कमिश्नरों के दफ्तरों पर झंडा फहराया जाता है, कलेक्टरों के दफ्तरों और जेलों पर झंडा फहराया जाता है, नगर पालिका के भवन पर झंडा फहराया जाता है, जिला बोर्ड के भवन पर झंडा फहराया जाता है, सीमा प्रदेश की चौकियों पर झंडा फहराया जाता है। राष्ट्रीय झंडा हर उस जगह फहराया जाता है
जहाँ उसे चिन्ह के रूप में पूरे राष्ट्र का संकेत प्रकट करना हो। पूरे राष्ट्र का, पूरब का, पश्चिम का, उत्तर का, दक्षिण का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि सभी संप्रदायों का एक राष्ट्र भारत, एक चिन्ह, राष्ट्रीय झंडा। हम सब भारतवासी इसको नमन करते हैं। धन्यवाद। साथियों, आज की प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार मुन्ना को दिया जा रहा है। ये सच है कि हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा जिस पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि है, उस राष्ट्र में कई संप्रदायों, कई धर्मों के लोग रहते हैं, मगर सब के सब इस तिरंगे के नीचे एक हैं, सिर्फ एक। तिरंगा सब जन का, एक ही भारत सब जन का। एक तिरंगा सब जन का, एक ही भारत सब जन का। एक ही धरती हम सब की, एक ही धरती हम सब की। अर्पण जिसको दे तन का, अर्पण जिसको दे तन का। हम एक है, 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 हम एक है। एक तिरंगा सब जन का, एक ही भारत सब जन का। एक तिरंगा सब जन का, एक ही भारत सब जन का। एक ही धरती हम सब की, एक ही धरती हम सब की। अर्पण जिसको दे तन का, अर्पण जिसको दे तन का।